हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शारीरिक शिक्षा में उभरते हुए नए कैरियर का अगला भाग देखेंगे। इसमें शिक्षण के क्षेत्र में और प्रशिक्षण के क्षेत्र में हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं और स्वास्थ्य का क्षेत्र और प्रशासन का क्षेत्र भी हम पहले पढ़ चुके हैं। आज के टॉपिक में हम देखेंगे प्रदर्शन संबंधित क्षेत्र और कम्युनिकेशन मीडिया का क्षेत्र। देखिए स्टूडेंट्स, प्रदर्शन से संबंधित कैरियर भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है खिलाड़ी के रूप में और दूसरा है खेल अधिकारी के रूप में। तो पहले देखते हैं एज ए प्लेयर। दुनिया भर में विभिन्न खेलों में बड़ी संख्या में खिलाड़ी भाग लेते हैं। ये विभिन्न स्तरों पर, जैसे कि इंटर स्कूल कंपटीशन में, कॉलेज लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रतियोगिता होती हैं उनमें, या स्टेट लेवल की प्रतियोगिताओं में, या नेशनल लेवल की प्रतियोगिताओं में, या इंटरनेशनल लेवल की प्रतियोगिताओं में, या इसके अलावा वर्ल्ड कप या ओलंपिक खेल आदि में भाग लेते हैं। लेकिन केवल उच्च स्तर पर प्रदर्शन करने वाले, यानी कि सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी ही, कुशल खिलाड़ी, वहां तक पहुंचते हैं। तो वे खिलाड़ी जो प्रतियोगिताओं में सबसे अधिक सफल होते हैं, आमतौर पर वे खेल में ही कैरियर की तलाश करते हैं। वर्तमान में नौकरी के अवसर अतीत की तुलना में ज्यादा मिलते हैं। भारत में हम देखते हैं कि क्रिकेट, लॉन टेनिस और मैराथन आदि में अच्छा खेल कैरियर उपलब्ध है। सरकारी और निजी क्षेत्रों में कुशल खिलाड़ियों के लिए बहुत सारी नौकरियां हैं, जैसे रक्षा क्षेत्र में से, और बैंकों में, या कंपनियां, औद्योगिक निगम हैं, रेलवे हैं। तो इनमें आपने देखा होगा क्रिकेट में भी टीमें होती हैं। तो इस तरीके से इन क्षेत्रों में काफ़ी नौकरियां हैं। भारत में से कई उदाहरण हैं जो विज्ञापन में काम करके भी अपना कैरियर बनाते हैं। परंतु ऐसे खिलाड़ी जो खेल में पेशेवर कैरियर बनाना चाहते हैं, वो पेशेवर रैंक पाने में कभी कभी विफल भी हो सकते हैं। इसलिए उनको कुछ वर्षों के बाद यह क्षेत्र छोड़ना भी पड़ सकता है। एक खिलाड़ी के अलावा खेल अधिकारी के रूप में भी कैरियर बनाया जा सकता है, क्योंकि एक खेल टूर्नामेंट का सुचारू संचालन अच्छे अधिकारियों पर ही निर्भर करता है। क्योंकि ये पहले से ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है कि खिलाड़ियों का प्रदर्शन कम अवधि का रहता है। आमतौर पर यह लगभग 10 वर्षों का कैरियर होता है। तो इसके बाद खिलाड़ी अधिकारी के रूप में भी अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा उन्हें ये मिलता है कि वो उस खेल के बारे में उनको बहुत अच्छी जानकारी होती है। इस तरह के नौकरी के अवसर अंशकालिक अधिकारियों या पूर्णकालिक अधिकारी के रूप में उपलब्ध हैं। पहले ताउम्र के विभिन्न अधिकारी, जैसे कि रेफरी, अंपायर, टाइम कीपर, रिकॉर्डर और स्कोरर आदि हैं, वो काफी लंबे समय तक अपने कैरियर को चला सकते हैं। उनकी आवश्यकताएं हर साल आयोजित होने वाले टूर्नामेंटों की संख्या पर निर्भर करती है, यानी कि ज्यादा टूर्नामेंट होंगे तो उनकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। पूर्व खिलाड़ी खेल कैरियर के बाद पूर्णकालिक पेशेवर कैरियर के रूप में पहचान बनाने की ओर अग्रसर होते हैं। इस कैरियर में किसी व्यक्ति को विशेष खेल संगठन द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए भागीदारी का अनुभव और योग्यता होनी चाहिए, कि हाँ, उसे इतने साल का खेलने का अनुभव हो, या इतने साल की कोचिंग देने का या ऑफिस सिटिंग करने का अनुभव हो। तो इस तरह की योग्यता उसकी होनी चाहिए। इस तरह के कैरियर में न केवल नियमों का ज्ञान महत्वपूर्ण है, बल्कि उसके पास खेल संचालन का अच्छा तरीका भी होना चाहिए। अच्छा खेल अधिकारी दबाव में काम करने में सक्षम होता है। यह कार्य एक चुनौतीपूर्ण कैरियर भी हो सकता है। भारत में यह अभी भी उदीयमान अवस्था में है, क्योंकि पश्चिमी देशों के मुकाबले यहाँ पर प्रतियोगिताएं कम संख्या में आयोजित की जाती हैं। अब देखते हैं कम्युनिकेशन मीडिया में कैरियर। इसमें खेल पत्रकारिता, पुस्तक लेखन, खेल फोटोग्राफी, पुस्तक प्रकाशन, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग यानी खेल प्रसारण, और मार्केटिंग तथा स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज होते हैं। तो इस कैरियर में क्या है, संचार माध्यम जैसे टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि ने खेल संचार में विभिन्न कैरियर के अवसर बढ़ा दिए हैं। संचार के उपयुक्त साधनों ने खेल कवरेज बढ़ा दिया है। ESPN, टेन स्पोर्ट्स, स्टार स्पोर्ट्स जैसे केबल टेलीविजन चैनल 24 घंटे अपने खेल और खेल के कवरेज को हमारे पास तक पहुंचाते हैं। इस तरीके से संचार माध्यमों से संबंधित विभिन्न कैरियर होते हैं। कम्युनिकेशन मीडिया में देखते हैं सबसे पहले खेल पत्रकारिता। वे शारीरिक शिक्षक जिनके पास लेखन की प्रतिभा है, वो अच्छा लिख सकते हैं, खेल पत्रकार के रूप में अपना कैरियर चुन सकते हैं। समाचार पत्रों के साथ और खेल पत्रिकाओं में काम कर सकते हैं। खेल पत्रकार के रूप में उन्हें अधिक से अधिक अवसर मिल सकते हैं, क्योंकि खेल समाचारों के साथ साथ समाचार पत्र और खेल पत्रिकाओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। वे खिलाड़ियों के बारे में या खेल के बारे में विभिन्न विषयों पर लेख की सुविधा भी दे सकते हैं। स्पोर्ट्स इवेंट जितने सारे होते रहते हैं, उनकी कवरिंग करना, उनकी रिपोर्टिंग करना इस कैरियर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। खिलाड़ियों और कोचों का साक्षात्कार भी पत्रकारों का ही काम है।
खेल पत्रकार के लिए शारीरिक शिक्षा की पृष्ठभूमि उनके लिए फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि वे खेल की मांग और प्रकृति को समझने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए खेल मनोविज्ञान के ज्ञान के साथ एक खेल पत्रकार जनता को समझा सकता है कि कोई खिलाड़ी दबाव में अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पा रहा है और कोई खिलाड़ी दबाव में अच्छा प्रदर्शन कैसे कर पाता है। अब देखते हैं पुस्तक लेखन में शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में, विशेष रूप से भारत में पुस्तक लेखन में कैरियर के अवसर व्यापक रूप से उपलब्ध हैं, क्योंकि भारत में शारीरिक शिक्षा और इसके संबद्ध विषयों पर पुस्तकों की कमी है। एक अंशकालिक कैरियर के रूप में कुछ शारीरिक शिक्षक, जिन्हें शारीरिक शिक्षा के विभिन्न उपविषयों का ज्ञान है, जैसे बायोमैकेनिक्स का, खेल मनोविज्ञान का, खेल चिकित्सा का, वे इन टॉपिक पर, इन विषयों पर पाठ्यपुस्तक लिख सकते हैं। अब देखते हैं स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में। ये स्पोर्ट्स फोटोग्राफी एक अन्य कैरियर है जिसका अनुसरण शारीरिक शिक्षकों के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन यह कैरियर केवल उन शारीरिक शिक्षकों के लिए लागू होता है जिनकी फोटोग्राफी में गहरी रुचि है और तस्वीरों के माध्यम से खेल के वास्तविक अर्थ को सार्वजनिक करने की तीव्र इच्छा रखते हैं। इस तरह के कैरियर को चुनने के लिए फोटोग्राफी में प्रतिभा जरूरी है। अखबारों के साथ और खेल पत्रिकाओं के साथ, जैसे स्पोर्ट्स वीक है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड है, खेल खिलाड़ी हैं आदि में खेल फोटोग्राफरों के लिए पर्याप्त अवसर है। फोटोग्राफी में पाठ्यक्रम और खेल तस्वीर लेने का व्यवहारिक अनुभव, ये अच्छा खेल फोटोग्राफर होने के लिए बहुत जरूरी है। अब देखते हैं पुस्तक प्रकाशन में कैरियर। खेल और शारीरिक शिक्षा की पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन में इसके उपविषय जैसे स्वास्थ्य शिक्षा और मनोरंजन जैसे संबद्ध विषयों के लिए उन लोगों की आवश्यकता है जो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र के बारे में जानकार हैं और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में पब्लिकेशन की मांगों से भी परिचित हैं। इस प्रकार की नौकरी के लिए शारीरिक शिक्षा, लेखन और संपादकीय कौशल का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। बिक्री के क्षेत्र में अन्य लोगों की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रत्यक्ष बिक्री भी शामिल है और जिसमें आमतौर पर किताबें बेचने के लिए पूरे देश में यात्रा भी करना शामिल होता है। इस नौकरी के लिए शारीरिक शिक्षा और उपलब्ध पुस्तकों के तुलनात्मक मूल्यों के ज्ञान की आवश्यकता होती है। मतलब हमें पता होना चाहिए और दूसरी पुस्तकों में और हमारी पुस्तकों में क्या अंतर है, हमारी पुस्तकें क्यों बेहतर हैं। इन लोगों के पास शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में प्रकाशन के लिए उपलब्ध बाजारों की बिक्री की क्षमता और समझ भी होनी चाहिए कि कहाँ पे किस तरह की किताबें किस मात्रा में बिक सकती हैं। इसी तरह से खेल पत्रिकाओं के प्रकाशन में भी नौकरी के बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। अब देखते हैं खेल प्रसारण में कैरियर। खेल प्रसारण एक लोकप्रिय कैरियर बन गया है। स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर केबल टेलीविजन सहित रेडियो और टेलीविजन स्टेशनों के साथ कैरियर के अवसर मिल सकते हैं। खेल प्रसारण के लिए न केवल खेल का ज्ञान होना चाहिए, बल्कि स्पष्ट रूप से संवाद करने की क्षमता भी होनी चाहिए। इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को खेल के कौशल, रणनीति और नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसमें कार्य करने की तकनीक भी शामिल होती है। एक रिपोर्टर को खेल का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वह जनता द्वारा उस खेल के विशेषज्ञ के रूप में माना जाता है जिसे वह कवर कर रहा है। उसे विभिन्न खेलों जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट आदि का ज्ञान होना चाहिए। उसके पास कम से कम प्रसिद्ध खिलाड़ियों के बारे में पृष्ठभूमि की भी जानकारी होनी चाहिए। वह अच्छी तरीके से बोलने में सक्षम होना चाहिए और माइक्रोफोन में या कैमरे के सामने बोलने से बाधित नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं मार्केटिंग में कैरियर। पब्लिक की खेलों, स्वास्थ्य, फिटनेस और शारीरिक गतिविधियों में बढ़ रही रुचि ने खेल के सामानों की बिक्री को बढ़ावा दिया है। नतीजतन खेल उपकरणों के विपणन यानी बिक्री में नौकरी के अवसर बढ़ गए हैं। निजी कंपनियों को शारीरिक गतिविधियों की समझ रखने वाले ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो उपकरणों की जरूरतों को और बदलती मांगों से में परिचित हों। उपकरण के विपणन और बिक्री में कैरियर चुनौतीपूर्ण है। विक्रेता को अपने उत्पादों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जो सेल्स पर्सन है उसे कुशल होना चाहिए और व्यक्तियों की जरूरत की पहचान करने और उन्हें उनकी जरूरत के अनुसार उत्पादन बेचने में सक्षम होना चाहिए। अब कैरियर देखते हैं स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज में। खेल उद्योग में कैरियर भी उपलब्ध हैं। एक व्यक्ति जिसे खेल उद्योगों में कैरियर बनाना है उसे शारीरिक शिक्षा और खेल का ज्ञान होना चाहिए। एक छोटे स्तर पर एक खेल उद्योग स्थापित कर सकता है। यह उद्योग केवल एक टी शर्ट का या एक ट्रैक सूट से संबंधित हो सकता है। यह फुटवेयर से भी संबंधित हो सकता है।
इस तरह की नौकरियों के लिए अनुसंधान और डिजाइनिंग का ज्ञान भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नए प्रकार के खेल उपकरण और नए प्रकार के ट्रैक सूट या शूज वगैरह वगैरह खिलाड़ियों के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन ये सब हमेशा मानकों के साथ बनाए जाने चाहिए। इसके उदाहरण के लिए हम ये देख सकते हैं कि पहले हम ढीले ढाले शॉर्ट्स पहनते थे स्प्रिंट रेस में, लेकिन अब टाइट पहनते हैं, क्योंकि टाइट शॉर्ट्स पहनने के कारण हवा का प्रतिरोध का कम सामना करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें इंडस्ट्रीज में उतरना चाहिए। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में कई कैरियर हैं जो हम बना सकते हैं। अगर हम शारीरिक शिक्षा को केवल पब्लिक स्कूल में खेल, डांस और पीटी इस तरीके के रूप में परिभाषित करेंगे तो नौकरी के अवसरों को हम सीमित करते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर हम शारीरिक शिक्षा को मानव आंदोलन की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे विकल्प हैं, जैसा कि हमने इन वीडियो में देखा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू।